2:15 तू डेरे से निकली, 2.5 घंटे के बाद हवेली आई है। मुझे तू बस 2.5 घंटे का हिसाब दे, कहां गई थी? मेरा ध्यान नहीं रखता तो सोच ले, अगर तू मेरा ध्यान रखेगा तो आने वाले वक्त में हवेली को आसिया का ससुराल बना दूंगी। बोल, लफ्ज कम हो गए हैं झूठ बोलने के लिए। एक मिनट। हुण बोल, रख हथ इस ते, बोल किधर गई थी? हाथ रख। अब हिसाब दे मुझे 2.5 घंटे का। पीर साईं के पास गई थी औलाद की दुआ कराने। उस दिन आपको किसी बच्चे के बारे में बात करते सुना, दिल को धड़का सा लग गया था। मुझे शक हो गया था कि औलाद की खातिर आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। वो बच्चा कहीं आपका तो नहीं? यही देखने गई थी मैं डेरे पे। उस बच्चे को देख के मेरा दिल भरा। हमारी औलाद होती तो बड़ा पुत्र बिल्कुल उतना ही होता। गोद का खालीपन ज्यादा सताता है मुझे, इसलिए गई थी पीर साईं के पास। क्या कर साहब? 7 जुमेरात आने को कहा है। ठीक, अगली जुमेरात मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ? उस बच्चे का क्या बना? नहीं है वो वहां पे अब। कहां है? अल्लाह सोने के पास। फिर की होया? फिर क्या होना था? मर्द की सारी मर्दानगी आंसुओं के सामने पिघल गई। झूठे आंसू? चल नी, झूठे आंसू। आंसू सच्चे थे, इतनी मुश्किल से निकाले थे मैंने। बाजी, अगर साईं सचमुच पीर साईं के पास जाने की जिद पे अड़ गए तो क्या करेंगे? देखी जाएगी। भुला दिया ना, इतना जरूरी काम था।
ओ की फोन पर बात करानी थी आसिया की। किससे? उससे। चल। मिर्जाई कहती है इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है कुछ हासिल होगा? तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। जो वक्त आपके साथ गुजरता है बाकी का वक्त उसको सोचने में गुजर जाता है। कभी सोचा ही नहीं कि अगली मुलाकात में क्या बात होगी। आसिया, तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है? पहले बहुत ख्वाब देखती थी, बहुत सोचती थी मैं, लेकिन जब से पता चला है ना कि ख्वाब सच्चे नहीं होते, देखने छोड़ दिए मैंने। फिर से ख्वाब देखना शुरू कर दो आसिया। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अब बताओ, ख्वाब देखोगी? अपने भिरा से बात कर ले। बस शरदा, लस्सी पी अशरफ। लस्सी भी पी लई साहब। पहले मेरे को 2 सवालों के जवाब चा दे। खैर तो है, ख्याल है ना सामने कौन बैठा है तेरे? ना आपा, आज मैं पंचायत की सरपंच के सामने नहीं, बड़ी बहन के सामने बैठा हूं, जिसके 2 पुत्रों के साथ मेरी 2 धियों के रिश्ते हुए हैं। सवाल पूछ, जज्बाती ना हो। पहले मेरे को आपा ये डसा कि शाहजेब की जंज लेकर कब आ रही है रोहिला अली, और दूजा जहाने ने पार्टी क्यों बदली? जाने ने पार्टी बदल ली है। हाँ, मलक रियासत ग्रुप के साथ रल गया है। जवाई ना होता ना मेरा तो मैं खुद पूछ लेता उससे, आपा बिस्ती है ये मेरी, उसे कहे वापिस आ जाए, वरना ये मैं भूल जाऊंगा कि वो क्या लगता है मेरा। हौसले से बात कर अशरफ। जेबी से बात की थी मैंने, अभी तो शादी के लिए राजी नहीं है, पर कर लूंगी उसको राजी। वाह पा वाह, 8 पिंड जिसकी गल को फैसला समझकर कबूल करते हैं, वो अपने बेटे को राजी नहीं कर सकती। अशरफ, पहले तू ये फैसला कर ले कि तू अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा है या पंचायत की सरपंच से। हर चीज वखरे वखरे पल्ले में तोल, जागीरदारी, रिश्तेदारी और सियासत की खिचड़ी ना बना। जिस तरह तू भाई बनकर बड़ी बहन के पास आया है, इस तरह माँ बन के कुछ फैसले करने पड़ते हैं। हाँ, जिस तरह नाजो का फैसला किया। जुबान को लगाम दे अशरफ। अगली बार बात करी तो लफ्ज सोच के बोली, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि हमारी कोई रिश्तेदारी है। दाल फुल्के का टाइम है, खा के जाना। बाजी ले आई हूं मैं इसे। जोल,
पर बाजी उच्चा सुनती है। चल। बात हो गई थी तेरे भिरा से। जी बाजी जुलेखा। क्या आखिरत? पूछ रहे थे कि खुश है। तूने क्या कहा? मैंने कहा इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। नाजो के साथ कम उठा बैठा कर। उसके साथ रह रह के उसी तरह की कमली हो जाएगी। नहीं बाजी जुलेखा, वो कमली तो नहीं है, वो तो बहुत समझदार है। उसकी छोड़। अपनी बता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कल तेरे पास कोई था? आपको कोई नजर आया? गड्डी से बैटरी मंगा के तेजाब डाल दूंगी तेरे मुंह पे अगर झूठ बोला मेरे साथ। बता। आज जुलेखा, आपकी नजर से कोई बच सकता है? खेड ना खेड मेरे साथ। आप उस्तानी हूं मैं इस काम की। फिर आप खुद ही बता दें क्या बोलना है, वही बोल देती। तुझ पे नजर है मेरी, याद रखना। चल दफा हो। सकीना तो गैर नहीं हो सकती मेरे आने पर। बात कुछ हो रही है। आज इद्दत खत्म हुई है मेरी। सोचा तुमसे बात करूं। मुझे यकीन था तुम एक दिन किसी खुशफहमी में ना रहना। ना तो मैंने तुम्हारी बात सुनने के लिए फोन किया है, ना अपनी सुनाने के लिए। फिर किसी और की बात करनी है। बोल, मैं सुन रहा हूं। मुन्नी और बेबे के साथ जो हुआ उसे तू नहीं रोक सका, और जो मेरे साथ हुआ उसे किस्मत का लिखा समझ के माफ करती। पर जो आसिया के साथ होने जा रहा है ना, उसे रोक सकता है तो रोक ले। क्या हुआ है आसिया को? एक ऐसे खेल में पड़ गई है जिसमें सारी जिंदगी का रोग लग जाता है। रूह टुकड़े टुकड़े हो जाती है और जिस्म मैयत बन जाता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और दिल कोई और ले जाता है। आसिया को बचा ले मुबशर। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो फिर पछतावों के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। बचा ले उसको। लेकिन सकीना, तू मुबशर,
मेरे को फांसी होगी। चुप कर जा फरीदा, चुप कर जा। मैं भाव परेशान हूं, मुझे तंग ना कर। नहीं नहीं, मेरे को फांसी होगी। मैंने ना अपनी मुन्नी और अम्मा को मारा। हाँ, मेरे को फांसी होगी। हाँ, मैंने ना वो मैंने मुन्नी को ऐसे ऐसे गुड़ पे ना ऐसे जहर डाल के दे दिया। उसको भूख लगी थी ना, आलू वाला पराठा मांग रही थी, मैंने उसे जहर दे दिया, मर गई। हाँ, अम्मा को भी ऐसे गला दबाया मैंने। मुझे फांसी होगी मुबशर, मुझे मुबशर, मेरे को फांसी होगी ना। चुप कर जा, तू चुप नहीं करेगी ना, मैं तुझे जान से बाहर डालूंगा। मुबशर, मैं खबरदार तेरे मुंह से एक भी आवाज की तो। जी भी साईं, आप छत पे ना आया करें। क्यों? पकड़े गए तो उस दिन अल्लाह साईं ने बचा लिया था। अगर जुलेखा बाजी देख लेती तो क्या हो जाता? आपको डर नहीं लगता? पहले लगता था, बहुत ज्यादा, लेकिन अब नहीं लगता। मैं तो बस चाहता हूं कि जो होना है ना, बस जल्दी से हो जाए। आपको नहीं पता, किसी को पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। जो तुम्हारे पे गुजरी आसिया, वो क़यामत नहीं थी। अब जो होगा सही होगा, बस मेरे पे एतबार रखो। है ना तुम्हें मेरे पे एतबार? एक आप पे तो एतबार है जे भी साया। फुफी फुफी फुफी, आपको पता है बाहर क्या हुआ है? पीछे पड़ गया कोई तेरे? कयामत थी गई है फुफी, कयामत थी गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी नजरों से ऐसा देखूंगी, लेकिन किस्मत ने हवेली में ही दिखा दिया। तौबा 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 तौबा, रब ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? आगे बकेगी कि नहीं? ना फुफी ना, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी जुबान से बताऊं। मेरे साथ चलने, चल के खुद ही देख ले अपनी नजरों से। जुड़ आए फुफी, जल्दी आए ना। ये दिखाने के लिए लाई थी इतनी पौड़ियां चढ़ा के? हाँ तो और क्या फुफी, पूरी हवेली के काम का झट के यहाँ आराम करिए चौधरानी। माफ कर दे बाजी, अगली बार पक्की खबर लाऊंगी। जब पक्की खबर लाएगी तो कान भी छुड़वा दूंगी तेरे। जाने नहीं देंगी तो फिर खबर कैसे लाऊंगी? अब किसी की नहीं, तेरी खबर आएगी। मेरी खबर? हाँ तेरी खबर। जाई जीनत से कह के तुझे वापस गांव भिजवाने की खबर। ना बाजी ना, ऐसे ना करे बाजी, रब का वास्ता है ऐसे ना करे। चल परे हट, कान पकड़। आवाज ना निकले तेरी, अब्बा जी का फोन है। सलाम अब्बा जी।
क्या हक दे हो? बेबे मर गई, मेरी बेबे मर गई। हाय बाजी, हाय मेरी बेबे मर गई। बाजी कुछ नहीं होगा, मेरी बेबे। फरीदा, फरीदा, फरीदा ये क्या कर रही है? फरीदा, दरवाजा खोल, उतार, फरीदा, 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 फरीदा। सबर कर मेरी बहन, सबर कर। पता नहीं चलिए फरीदा मर गई है। जहाँ साइकिल बाहर मरने के बैठे साधन से कह के बुलवा दे। जो बुलवा। तू भी मुझे छोड़ के चली गई फरीदा, छोड़ के चली गई। तूने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं अकेला रह जाऊंगा? नहीं सोचा तूने। तू इसलिए मरी है ना क्योंकि मैंने तुझे कहा था तूने बेबे और मुन्नी को मारा है ना? तू बोल, मुझे बता, अगर मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं तो क्या तू वापस आ जाएगी? बोल, मुझे बता, जवाब दे, वापस आ जाएगी तू? खुदा कसम मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा फरीदा, अब तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वापस आ जा फरीदा, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ, बहुत अकेला रह गया हूँ। वापस आ जा फरीदा, वापस आ जा। जानिया। जी मामा जी। पुत्र मेरे को शादी नहीं ली सी किसी पास से। मामा जी आया हो सी जी। आया होता तो मेरे को दिसता है ना, न कब्रिस्तान में न जनाजे। मामा जी नहीं आया होगा। क्यों? मरम जूम खत्म कर दिया उसने। मामा ऐसे क्यों बोल रहे हो? आना चाहिए था, मैं बीबी से गिला करूंगा। जी बिल्कुल बनता है आपका गिला, मैं भी समझाऊंगा उसको। दुआ करो जी।
सही मेरी बेबे चली गई। सही सब्र कर, अल्लाह दी रजा है, सबने जाना है। हौसला कर, बैठ। रोटी खाई आपने? मन ही नहीं कर रहा। कुछ दिन और ठहर जाऊं। सुबह उदास है। जैसे तेरा दिल करे। बनता भी है, मौका जो ऐसा हो गया है। साईं उदास तो नहीं होंगे? जाहिरी गल, उदास तो होऊंगा। तू परेशान ना हो, चक्कर मैं भी लगाता रहूंगा। छेती आ जाऊंगी मैं। ख्याल रख अपना, चलता हूं। आजा। सीपी साईं, या क्या हुआ? अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। परछाई जिंदा होती ना तो कितना खुश होती। क्या सिया ने चाय बनानी सीख ली है। परछाई के बगैर घर कितना खाली हो गया होगा ना। वो शरदा कितना अकेला हो गया होगा। तुम्हें पता है मुझे चाय नहीं चाहिए थी। तो बनवाई क्यों? तुम्हारा ध्यान बटाने की। मैंने सोचा कुछ देर के लिए तुम अपना गम भूल जाओगी। गम कहाँ भुलाए जाते हैं? ये खुशी होती है नमानी जो याद नहीं रहती, छोटी पड़ जाती है। अब देखे ना, आप मेरे सामने हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन भरजाई के गम के आगे ये खुशी छोटी पड़ गई। मुझे गलत मत समझना। आपको गलत नहीं समझती मैं। अगर गलत समझती होती ना तो ये खाली हवेली में आपके पास ना आती। आप बाकी लोगों की तरह नहीं है। अच्छा, मैं कल शहर जा रहा हूं। कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा। क्यों क्यों आऊं मैं जल्दी? मैं बहुत उदास हो जाती हूँ।
तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। जी कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे इस मसले का भी हल निकालते हैं। ये लो, थोड़ी पुरानी है लेकिन काम चल जाएगा। ये भी साईं, ये तो आपकी तस्वीर है। हाँ है। अब जब मैं तुम्हारे सामने ना आ सकूं, इसको अपने सामने ले आना, ठीक है? क्या हुआ आपको? जुबैदा, मेरे को पिंड जाना है। पिंड? खैर से? मुबशर से मिलना है। आज के दिन बेबे मरी है हमारी। फरीदा भी तो मर गई है। फरीदा कोई नहीं बचा उसके पास अपना। सुबैदा, ये मौका फिर नहीं आएगा। क्या पता इस बार उसका दिल पिघल जाए। जाने दे मुझे। मैं भी चलूं तेरे साथ? नहीं, तू इधर रह के बाकी चीजें संभाल। कोई पूछे तो क्या कहूं? कह देना चौल बच गए थे, बांटने गई हूं पिंड। मैं एक दो तिके रखा देती हूँ तेरी गड्डी में, कहीं रख के बांट देना, बात रह जाएगी। साईं, खाना यहाँ दे दूं या वहां रख दूं? कहीं रखने की लोड़ नहीं है। आसिया कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है। उसके हाथ टूटे हैं। बोल। नहीं साईं। तो भेज उसे। जुलेखा घर नहीं है तो नुकरानियां रोटी खिलाएंगी मुझे। हाँ, जाके बोल उसको अपने खसम को रोटी खिलाया आके। जी साईं, मैं कहती हूँ। सुन। जी साईं। एक गल मेरी कान खोल के सुन ले। आसिया गरिया ना आई ना, तेरी खैर कोई नहीं, समझी? दबाओ।